नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। विजया एकादशी 2021 में कब है, कैसे करेंगे पूजा और हल्दी का वो प्रयोग जो आपके भाग्य को बदलेगा, आपका गुरु को मजबूत करेगा, धन आने में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। वैसे तो देखिए, एकादशी हर महीने में 2 बार आती है और एकादशी व्रत रखने से चंद्रमा के खराब प्रभाव से भी बचा जा सकता है और बहुत हद तक सारे ग्रहों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। व्रतों में प्रमुख जो एकादशी व्रत है, इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली विजया एकादशी, यानी चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होगी। आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे इस एकादशी के व्रत से। तो एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को भी रोका जा सकता है, यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी कम किया जा सकता है। तो इस एकादशी के दिन, क्योंकि आपको पता है एकादशी आपके मन के जो परेशानी है उनसे बाहर भी निकालने में कामयाब है, क्योंकि 9 मार्च को इस बार एकादशी मनाई जाएगी। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है विजया एकादशी? वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली एकादशी है और इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से आप भयंकर से भयंकर विपत्तियों से छूट जाते हैं, बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। विजया एकादशी इस बार 8 मार्च को दोपहर 3:44 से शुरू होगा और 9 मार्च को दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा, लेकिन व्रत 9 मार्च को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो श्री हरि की कैसे पूजा करेंगे? सबसे पहले तो आप पीले कपड़े पर भगवान श्री हरि को स्थापित करें, फिर आप उनके सामने कलश भी रख सकते हैं। उन्हें सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, पुष्प ऋतुफल अर्पित करें और आप चाहें तो उपवास रख कर सकते हैं या फिर सात्विक भोजन भी खा सकते हैं। अब शाम के समय आरती जरूर करें, उसके बाद आप फलाहार करें और अगले दिन आप अन्न वस्त्र का दान देने के बाद व्रत को खोलें। तो विजया एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है और इस दिन चूंकि एक खास प्रयोग भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं उस प्रयोग के बारे में। चूंकि हमने टॉपिक रखा है हल्दी के प्रयोग से इस विजया एकादशी के दिन कैसे आप तमाम परेशानियों से बाहर निकलेंगे। देखिए, विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला व्रत है। जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार के शत्रुओं का भय है, वे इस व्रत को जरूर करें और नियमों का पालन करें तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, आपके तमाम कार्य बिना किसी बाधा के पूरे भी हो जाएंगे, यानी हर अड़चन समाप्त होगी, चाहे आपके जीवन में कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो। विजया एकादशी के संदर्भ में एक कथा आती है, 2-4 लाइन का कथा है, सुन लें। महान महाकाव्य रामायण और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वनवास के समय रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, उन्हें लंका में रखा। जब भगवान राम माँ सीता की खोज में थे तो भगवान हनुमान ने उन्हें लंका में सीता माँ है ऐसा उन्हें जानकारी दी। अब माँ को बचाने के लिए भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुँचते हैं तो समुद्र पार करने की आवश्यकता थी। हर कोई इस स्थिति के कारण परेशान था। अब लक्ष्मण को, चूंकि यहाँ पर लक्ष्मण कहता है, एक संत थे कि मैं एक तीर से समुद्र ही सुखा देता हूँ, लेकिन अंततः उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने उधर जाने का रास्ता बताया। पर ऋषि द्वारा इस बीच सुझाव दिया गया कि भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत का पालन किया और एक समाधान मिला कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर थे। वे दोनों एक ऋषि के द्वारा शापित थे, जो कुछ वे पानी में फेंकते वह डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो वे सभी बड़ी बड़ी चट्टानें और बहुत सारे पत्थर लाए, उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल पुल का निर्माण कराया। इस तरह से सभी ने महासागर को पार किया। अब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जहां राम द्वारा रावण का वध किया गया और विजया एकादशी के व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई और उसी समय से विजया एकादशी का व्रत मनाई जाने लगी। तो विजया एकादशी का व्रत चूंकि साल में एक ही बार आता है और ये साल का 23वां एकादशी है। 23वां यानी 24 एकादशी एक साल में होते हैं ना। तो इस एकादशी के दिन हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको करना यह है कि हल्दी
आप सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी को पानी के सहारे हल्दी पाउडर ले लें, घोलकर आप मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या ओम का निशान बनाएं, ताकि किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। और इसके साथ ही आप चाहें तो हल्दी और चावल मिक्स करके भी पेस्ट से बना सकते हैं स्वस्तिक या ओम। याद रखिए बाहर की तरफ से बनाना है, जैसे आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। दूसरी बात, भगवान श्री हरि के सामने पीले कपड़े पर 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और आप उनसे प्रार्थना करें कि जीवन के हर कष्ट दूर हो, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार हो। इसके बाद अगर आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, आप चाहते हैं आपका विवाह तय हो जाए, वर वधू अच्छी प्राप्त हो, तब ऐसे में 1 चुटकी हल्दी एक कागज की पुड़िया बनाकर आप भगवान श्री हरि की तस्वीर के पीछे छिपा दें तो बढ़िया होगा। और अगर जीवन में कैसा भी कष्ट हो, ज्ञान का कष्ट, संतान का कष्ट या फिर गुरु संबंधी कोई पीड़ा हो, तब भगवान श्री हरि को आप हल्दी से तिलक करें उनको, और जो उंगली में लगा रह गया उससे खुद को तिलक करें। भगवान सूर्य को भी 1 चुटकी हल्दी डालकर ही जल अर्पित कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। शत्रु विरोधी से बचने के लिए या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की एकादशी है, तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात, आपको तो पता है कि भगवान श्री राम भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं और शिव जी श्री हरि को भजते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को आराध्य समझते हैं। तो इस विजया एकादशी के दिन एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के शत्रु विरोधियों को शांत कर देगा और शत्रुहंता योग बनाएगा। कैसे? आपके घर में काली मिर्च होगा, कम से कम 5 या 11 दाने काली मिर्च के ले लें। अब उसको कूट लें, यानी पाउडर टाइप का कर लें। रेडीमेड पाउडर मत लीजिएगा, जो साबुत है उसको कूट कर करें। रेडीमेड पाउडर में बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं। अब आप थोड़ा सा दूध ले लें, कच्चा दूध, याद रखिएगा थोड़ा सा लें। अब इस दूध में इस काली मिर्च को आपने जो कूटा है ना, पाउडर बनाया है, उसको मिला दें। पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएं। अगर आप अपने घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो आपने दूध में काली मिर्च डाल के रखा है, इसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करते रहें। इसके बाद जल अर्पित करें। शिव जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन में जो शत्रु विरोधी परेशान करके रखे हुए उनसे मुक्ति दिलाइए। प्रभु जो हमसे गलती हुई है उससे हमें बाहर निकालिए। शिव जी के सामने नमः शिवाय का जप 108 बार करें। अगर आप लड़का हैं, पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम करें। अगर आप महिला हैं तो महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी। और फिर आप भगवान को प्रणाम करके अपने घर आ जाएं। और एकादशी की तिथि के दिन ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के हर कष्ट से, हर शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करेगा। तो आज हम आपसे अब विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, इससे आपको जीवन में लगे कि हाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो हमें भी सुकून मिलेगा। हालांकि ये बहुत दुर्लभ उपाय है, पर जरूर